कक्षा 7 संस्कृत पाठ्य का शेष भाग। प्रश्न संख्या 5 एक पदेन उत्तरतः। क त्याग समम किम नास्ति सुखम। ख मनसा वाचा कर्मणा कांसेवेत श्रेष्ठम जन्म गुरुम मातरम पितरम। ग साधो विद्या कस्य भवति ज्ञानाय। घ कालः कस्य रसं पिबति क्षिप्रं क्रियमाणस्य। अंग भारतीयः कोशः कीदृशः अस्ति अपूर्वः। च के सर्वत्र न भवन्ति साधवः। मूल्यपरक प्रश्न। प्रश्न संख्या 6। क पाठस्य शिक्षा में हिंद्याम संक्षेपे लिखता। पाठ की शिक्षा हिंदी में संक्षेप में लिखिए। उत्तर हम लोगों को विद्वान परोपकारी और सत्यवादी बनना चाहिए। श्रेष्ठ लोगों की सेवा करनी चाहिए। घमंडी नहीं होना चाहिए। सदाचार का पालन करना चाहिए और सभी काम समय पर निपटाना चाहिए। ख खल सजनियो स्वभावस्य अंतरम हिंद्याम स्पष्टम कुरुतः। दुष्ट और सज्जन लोगों के स्वभाव का अंतर हिंदी में स्पष्ट करिए। उत्तर सज्जन लोग दूसरों को ज्ञान देते हैं, वे परोपकारी होते हैं, वे दूसरों की रक्षा करते हैं। परंतु दुष्ट लोग लड़ाई करते रहते हैं, वे धनवान होने पर घमंडी हो जाते हैं और दूसरों को सताते हैं। ग सदाचार से महत्व हिंद्याम लिखता। सदाचार का महत्व हिंदी में लिखिए। उत्तर सदाचार से मनुष्य यश और सुख प्राप्त करता है। सदाचार से मनुष्य को मोक्ष भी मिलता है। सदाचार से इच्छाओं की पूर्ति होती है और हमारे जीवन के लिए सदाचार का महत्वपूर्ण स्थान होता है। प्रश्न 7 प्रदत्त पदानां विभक्ति वचनम च लिखता। नीचे लिखे पदों में विभक्ति और वचन लिखें। चक्षु चक्षुष प्रथमा एक वचन नपुंसक लिंग। मातरम मातृ द्वितीया एक वचनम स्त्रीलिंग। कपटेन कपट तृतीया एक वचनम नपुंसक लिंग। विवादाय विवाद चतुर्थी एक वचनम पुल्लिंग। सदाचारात् सदाचार पंचमी एक वचनम पुल्लिंग। प्रधानस्य प्रधान षष्ठी एक वचनम पुल्लिंग। कर्मण कर्मण षष्ठी एक वचनम नपुंसक लिंग। ज्ञानाय ज्ञान चतुर्थी एक वचनम नपुंसक लिंग। शैले शैल सप्तमी एक वचनम पुल्लिंग। व्ययतः व्यय पंचमी एक वचनम नपुंसक लिंग। प्रश्न संख्या 8 पत्रेषु सूक्ति पदानि संकलनम कृत्वा लिखता। फूल के पत्तों में संस्कृत की सूक्तियों को संकलन करके लिखिए। मातृदेवो भव माता देवता हो अर्थात माता देवता के समान होती हैं। पितृदेवो भव पिता देवता के समान हो। आचार्य देवो भव गुरु देवता के समान हो। अतिथि देवो भव अतिथि देवता के समान हो। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। अर्थात जहाँ स्त्रियों को सम्मान दिया जाता है वह समाज फलता फूलता है। पुत्रो कुपुत्रो जायते क्वचिदपि माता कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र होता है परंतु माता कुमाता नहीं होती है। सत्यम वद धर्मम चर सच बोलो धर्म का आचरण करो। विद्या ददाति विनयम विद्या नम्रता देती है। यहाँ पर पाठ 1 का प्रश्न उत्तर समाप्त हुआ और पूरा हुआ। अब आगे पाठ 2 प्रारंभ किया जाएगा। कक्षा 7 संस्कृत पाठ 2। कवेः वृत्तम अर्थात कवि की पेशा। वृत्तम मीन्स पेशा। इकारांत एक वचनम प्रयोग। इकारांत एक वचन शब्दों का प्रयोग किया गया है
जिन शब्दों के अंत में ह्रस्वी का मात्रा होता है उसे ह्रस्वीकारांत कहते हैं, जैसे कवि, रवि, छवि। इस पाठ में महाराज भोज के समय की कहानी है और इस पाठ के माध्यम से बताया गया है कि प्राचीन काल में संस्कृत मातृभाषा थी, सभी लोग संस्कृत बोलते थे, शिक्षित अशिक्षित सभी लोग, और इकारांत शब्दों का प्रयोग किया गया है। कहानी। महाराज कवि लक्ष्मीधर राजा दर्शनाय आगंतुम इच्छति। द्वारपाल आकर कहता है कि हे महाराज, कवि लक्ष्मीधर राजा दर्शन के लिए आना चाहता है। भोजस्य धारा नगर्याम कवे स्वागतम भवति सादरम आनेतु। राजा भोज के धारा नगरी में कवि का स्वागत होता है, आदर के साथ ले आओ। राजा के पास पहुंचकर कवि, नृपते नमः, भोज राज्य सर्वे कवयः प्रतिष्ठां प्राप्नुवन्ति, अहम पीतो विद्यानुरागम श्रुत्वा परिसिद्धि भविष्यामि। राजा को प्रणाम है। राजा भोज के राज्य में सभी कवि समादृत होते हैं। मैं भी आपके विद्यानुराग को सुन करके आपके सभा का सदस्य बनूंगा। शोभनम, धारा नगरिया कविना शोभाम वर्धिष्यति। सुंदर है, धारा नगरी की कवि शोभा बढ़ाएंगे। कवे निवासम धारा नगर्याम भविष्यति एतत् मम सौभाग्यम। कवि का निवास धारा नगरी में होगा, यह मेरा सौभाग्य है। राजा बोलता है, मंत्रीवर नगर्या पट्टम जन्म निश्चाय कवि निवासस्य व्यवस्था कुरु। हे मंत्री, शहर से अनपढ़ लोग को निकालकर मंत्री की कवि लक्ष्मीधर की निवास की व्यवस्था करो। महाराज, मंत्री बोलता है, महाराज, राज्य सर्वे जना शिक्षिता सन्ति, कर्मकारा, कुंभकारा, काष्ठकारा, शिल्पिना, श्रमिका च काव्यम कुर्वन्ति, न कोपी अपट्ट राजाज्ञा पुनः पश्यामि। कहा कि हे महाराज, राज्य में सभी लोग शिक्षित हैं, कर्मचारी लोग, कुम्हार, बढ़ई, शिल्पी, मजदूर, सब लोग कविता करते हैं, कोई भी अनपढ़ नहीं है, फिर भी राजा की आज्ञा से पुनः देखता हूं। मंत्री एक दुल्हा के पास पहुंचता है, पूछता है, भो महाशय तुम किम करोसि काव्य रचनायाम समर्थासि। हे महाशय, तुम क्या करते हो, कविता करने में समर्थ हो। वह दुल्हा बोलता, अहम तंतुवाय त्रुतान तंतुम संयोजामि। मैं दुल्हा टूटे हुए धागों को जोड़ रहा हूँ। अहम साक्षर परम काव्यम न जानामि। मैं साक्षर हूँ लेकिन कविता करने नहीं जानता हूँ। राज्य सर्वे काव्य कलायां निपुणा सन्ति, त्वम एव काव्यम न जानासि, अतः नगरात बहिर्गमिष्यति राजभवनम चला। राज्य में सभी लोग कविता कला में निपुण हैं, तुम ही कविता करने नहीं जानते हो, इसलिए नगर से बाहर जाओगे, राजभवन चलो। वह दुल्हा बोलता है, तत्र गमनेन मम कार्य हानि भविष्यति, परम राजभवन भयेन आगच्छामि। वहां जाने से मेरी कार्य हानि होगी, लेकिन राजा के भय से आता हूँ। राजदरबार में पहुंचकर, भूपते नमः, ऐसा तंतुवाय काव्यम न जानाति, ऐसा एव नगरात बहिर्गमिष्यति तत्र कविवत्स्यति। राजा को प्रणाम है, यह दुल्हा कविता करने नहीं जानता है, यह ही शहर से बाहर जाएगा, कवि वहां ठहरेंगे, मतलब रहेंगे। राजा, रे तंतुवाय तुम किमर्थम काव्यम न जानासि। अरे दुल्हा, तुम कविता करने क्यों नहीं जानते हो। अत्र सर्वे कविया सन्ति, यहाँ सभी लोग कवि हैं, तरी तुम नगरात बहिर्वश, इसलिए तुम शहर से बाहर रहो। वजुला बोलता है, महाराज, हम परिश्रमेण तंतु व्यवसायेन उदरपूर्तिं करोमि। हे महाराज, मैं परिश्रम पूर्वक धागों के व्यवसाय से पेट भरता हूँ। काव्य रचनायाम मम अभ्यास न, कविता रचना करने का मेरा अभ्यास नहीं है। चारुतरम काव्यम न जानामि, कवयामि वयामि यामि। सुंदर कविता करने नहीं जानता हूँ, कविता करता हूँ, बुनता हूँ, जाता हूँ। यहाँ पर कवयामी वयामी यामी
बोला यह एक कविता की सुंदर पंक्ति बन गई। राजा सुनकर कहता है, अहो शोभनम तुम तो चारुत्रम काव्यम करोसी। अरे सुंदर है, तुम तो सुंदर कविता करने जानते हो। स्वीकरो तू स्वर्णमयम पारितोषम, यह सोने का पारितोषिक स्वीकार करो। हे मंत्री मम राज्य तंतु वाया अपनी शोभनम काव्यम करोति। हे मंत्री मेरे राज्य में लहा भी सुंदर कविता करता है। ऐसा कविवर लक्ष्मीधर राजभवने व तिष्ठति, यह श्रेष्ठ कवि लक्ष्मीधर राजभवन में ही ठहर रहे हैं, मैंने राजभवन में ही रहते हैं, रहेंगे। हे महीपते तथैव भविष्यति, मंत्री ने कहा और सभी लोगों ने कहा कि हे राजन वैसा ही होगा। अहम अनुगृहीत अस्मि, कवि लक्ष्मीधर ने कहा मैं अनुगृहित हूं, मतलब आपकी कृपा मुझ पर है। यहाँ पाठ 2 समाप्त हुआ। अब अगला चरण में, अगला भाग में पाठ 2 का प्रश्नोत्तर बताया जाएगा।